मैती गार्डन में पर्यटकों के लिए एक खुशखबरी है और ये खुशखबरी है कि आज से मैती गार्डन में बोटिंग शुरू हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले पूजा पाठ का दौर खत्म हुआ है और बीएसपी के तमाम अधिकारी, बीएसपी मैती घाट मैनेजमेंट के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पूजा पाठ कर बोटिंग की शुरुआत की है और आज से पब्लिक के लिए बोटिंग भी शुरू हो चुकी है। कुल 10 बोट मंगाई गई, जिसमें छोटे बच्चों के लिए भी, जहाँ कम पानी है उनके लिए भी बोटिंग की सुविधाएं हैं और अलग अलग तरह की बोटिंग है। आप फैमिली के साथ में, कपल और अलग अलग तरह के, जिस तरीके से अपने टीम में अगर आप आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। आपको बता दूं कि कई साल पहले बोटिंग यहाँ पे होती थी, लेकिन बोटिंग की सुविधा बीच में बंद कर दी गई थी। कई वर्षों के बाद अब जब बोटिंग शुरू हुई है तो भिलाई वासियों के लिए एक अच्छा समय बीतेगा यहाँ पर बोटिंग के लिए, क्योंकि बोटिंग की सुविधा अगर देखी जाए तो ठगड़ा बांध में हाल ही में शुरू हुई शिवनाथ नदी किनारे भी बोटिंग की व्यवस्था है। लेकिन भिलाई शहर के अंदर ये फिर से एक मौका मिल रहा है कि मैती गार्डन के अंदर अब बोटिंग शुरू हो चुकी है, तो पर्यटकों के लिए ये काफी रोमांचक भी रहेगा। तो मैती गार्डन में बोटिंग शुरू हो चुकी है और हमारे साथ है यहाँ के जो इंचार्ज है बोटिंग के, ऋषिकेश जी। ऋषिकेश जी से हम जानेंगे कि कितने तरह की बोट है, क्योंकि कई सालों के बाद जब बोटिंग शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक भी जानना चाहेगी कि अगर वो फैमिली में आते हैं तो उनको फैमिली मेंबर के साथ क्या बोटिंग कर पाएंगे, छोटे बच्चों के लिए क्या सुविधा है। तो भैया कितने तरह की बोटिंग आप लोग? मैडम, इसमें बोटिंग जो हम लाए हैं, इसमें तो कपल के लिए 2 सीटर लाए हैं, जो एक अच्छे और बेस्ट क्वालिटी के है कि जहाँ से मैंने नाव ये बोट बनवाई है वो हमेशा एनडीआरएफ के लिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए नाव बनाती है। तो एक ISO स्टैंडर्ड कंपनी है। तो ये नाव आपके इस रीजन में इतना हेवी नाव नहीं मिलेगा कि 120 किलो के प्लस एक नाव का वजन है। आप इस पे सिंगल भी चलते हैं तो अनबैलेंस होने का कोई खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारी जैकेट देख रहे हैं, जो एनडीआरएफ यूज करती है वो वाली जैकेट है। तो सिक्योरिटी और सेफ्टी का तो पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गैदरिंग नहीं होना चाहिए इन चीजों में, जिसका हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिस तरीके से आपने 2 सीटर है, 4 सीटर है, बच्चों, छोटे बच्चों की हमने देखी है, बच्चों के लिए लाए हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम जगह अभी अरेंज कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है। तो बच्चे का हम विद इन वीक शुरू करेंगे, बट उसके लिए हम लोग 2 लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं जहाँ पे पानी कम हो, नीचे सेफ्टी नेट लगा हो, ये चीजें का ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ मैती गार्डन का ये जो वाटर एरिया है वो सफिशिएंट है इतनी बोटिंग के लिए? बहुत है मैम, क्योंकि जितना ये एरिया है, कई जगह पे होता है कि लंबा ज्यादा होता है, पानी कम होता है, तो वो फीलिंग नहीं आती है। यहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, तो यहाँ का लुक ही अलग है। मैत्री गार्डन ये आज का नहीं है, पिछले 170 सालों का है और रशियन द्वारा इसको डिजाइन किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी प्लानिंग कैसी रही होगी। अभी भी आज देख लीजिए, इतना पुराना होने के बाद खूबसूरती कितनी है।
तो बिल्कुल आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर बोटिंग के साथ नेचर का मजा ले सकते हैं, क्योंकि मैती गार्डन में अपने आप में खास है और पूरे प्रदेश में इसकी अलग से पहचान है, वो बताने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर अब जो है पर्यटकों के लिए गर्मी की छुट्टियां बहुत अच्छी कटने वाली है, क्योंकि पानी की ठंडक और हरियाली के बीच में तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को यहाँ पर ठंडक का भी एहसास होगा, नेचुरल हवा के साथ में पूरे पर्यावरण का वो मजा ले सकेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।